हेलो हंटर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं राजस्थान की संभागीय व्यवस्था को, यानी राजस्थान के अंदर जो संभाग बने हुए हैं उनके अंदर कौन से संभाग के अंदर कौन सा जिला आता है, सारे के सारे जिलों की लोकेशन और कौन सा संभाग से क्या क्वेश्चन बनता है। यानी एक तो बनता है कि संभाग व्यवस्था कब प्रारंभ की गई, कब बंद गई, ठीक है, वर्तमान के अंदर जो स्थिति है वो कब से है, किस संभाग की क्या विशेषताएं हैं, वो सारा का सारा इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं। संभागीय व्यवस्था वाला ये जो टॉपिक है इसके अंदर पूरा का पूरा आपका जो है क्लियर हो जाएगा यहाँ से। अब देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के जो कमेंट आ रहे हैं मैं उनका जवाब दे देता हूँ। आप लोग बार बार पूछ रहे हो कि क्या सर राजस्थान का जीके कंप्लीट करवाओगे या नहीं करवाओगे। आप पक्का करवाऊंगा, 100% करवाऊंगा। अभी मैं थोड़ा सा किसी निजी कामों की वजह से मैं थोड़ा सा व्यस्त हूँ, समय निकाल रहा हूँ मैं डेली। आपने देखा था रिट प्री के टाइम पर भी मैं दिन में 2-2, 3-3 वीडियो डालता था। हालांकि 2-3 वीडियो बना पाना, डाल पाना, शायद आप लोग इस चीज़ को नहीं समझ सकते। मैं यहाँ पर वीडियो बनाता हूँ तो मुझे पता है कितनी मेहनत लगती है। पुराना जो जीके था वो सारा का सारा चेंज हो चुका है, यानी मैंने जो नोट्स बनाए थे अब उन सबको अपडेट करना, उन ट्रिक्स को फिर पीपीटी बनाना, फिर वीडियो बनाना, फिर वीडियो एडिट करना, वीडियो अपलोड करना, थंबनेल करना, यहाँ तक 5 से 6 घंटे लग जाते हैं इजी वे के अंदर, ठीक है। तो 3 वीडियो बनाना यानी लगभग दिन के 15 घंटे यहीं पर देता था मैं रीट प्री से पहले। तो विश्वास रखिए आप, रीट मेंस से पहले मैं शानदार आपकी तैयारी यहाँ पर करवाने वाला हूँ। एक बार रिवीजन भी साथ साथ में हम लोग चलाते जाएंगे एमसीक्यूज के माध्यम से। तो ये जितनी भी जो ट्रिक्स है ना, ये ऐसे नहीं हो कि दिमाग से आउट ऑफ कंट्रोल ही हो जाए, अपने दिमाग के कंट्रोल में ही नहीं रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। मैं जल्दी ही जो है यहाँ पर एमसीक्यूज के माध्यम से आपको इन सारी की सारी ट्रिक्स का बार बार रिवीजन में जो है करवाता रहूँगा। बिल्कुल नहीं भूलोगे आप लोग, विश्वास रखिए, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं अपने राजस्थान के अंदर जो संभागीय व्यवस्था है उसको लेकर के। देखिए, शुरुआत करते हैं कहाँ से, शुरू से ही शुरू करते हैं अपन। राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था, वो राजस्थान का एकीकरण कब हुआ था, वो हुआ था 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण हुआ था। उस वक्त राजस्थान में कितने जिले थे? 26 जिले थे। राजस्थान में उस वक्त कितने थे? 26 जिले थे। और संभाग कितने थे? संभागों के बारे में भी अभी बात करते हैं अपन। 26वां जिला कौन सा था? 26वां जिला जो था वो था अजमेर। 26वां जिला क्या था? अजमेर था, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन आगे। और क्या राजस्थान के अंदर ये स्थिति थी। अब 26वां जिला तो ये था, इसके अलावा और जो जिले बने थे, यानी 33 जिलों तक की जो सीक्वेंस था ना, वहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो वो भी मैं आपको इजी वे में याद करवा देता हूँ। कोई ज़्यादा हार्ड है नहीं, इसलिए मैं ये ट्रिक बता देना आपको समझता हूँ, भाई बता देनी चाहिए। देखो, ट्रिक ये है कि 26वां जिला क्या था? अजमेर। ट्रिक ये है कि अजय को दौड़ो दौड़ो बांदरो, हनुमान जी को पक्को भगत है। सीक्वेंस याद कर लेंगे आप। देखो, अजय को दौड़ो दौड़ो बांदरो, दौड़ो दौड़ो बांदरो क्या है? हनुमान जी को पक्को भगत है, पक्को भगत है। तो ये सीक्वेंस है 26वें जिले से लेकर के 33वें जिले तक। याद करते हैं कैसे, देखना जरा। 26वां जिला क्या है? यहाँ पर है अजमेर। अजय से क्या हो जाएगा? अजमेर हो गया। दोड़ा से क्या हो गया है? यहाँ पर हो गया है धौलपुर, जो क्या है, जो कि भरतपुर से अलग होकर के बना था। पड़ोसी जो जिला है ना, पड़ोस के अंदर जो बड़ा जिला आपको नाम दिखाई दे रहा है फेमस, उसी का नाम लगा देना। वहीं से ये जिले टूट करके बने हैं। देखो, जैसे क्या है, यहाँ पर बढ़ते हैं अपन 12 के पास में क्या है ना, बड़ा कोटा है। तो जाहिर सी बात है 12 कोटा से ही अलग हुआ था। अब बढ़ रहे हैं अपन आगे। और क्या आ जाएगा? दौसा। कहाँ से? दौसा हुआ था जयपुर से अलग। रे से क्या हो जाएगा? रे से कर देते हैं अपन राजसमंद। और राजसमंद जो है वो किससे अलग हुआ था? ये हुआ था उदयपुर से। और ये जो 3 जिले हैं ना, ये कौन कौन से? ये बांद्रा वाला, ये तीनों के दिनों एक ही दिन बने थे। और वो दिन भी मैं यहाँ पर आपको 10 अप्रैल और 1991 को बने थे ये तीनों के तीनों। तो बांद्रे से याद हो जाएगा, तीनों के तीनों एक ही दिन बने थे। बा से क्या हो जाएगा? बा से 12, द से दौसा, राज से राजसमंद। उसके बाद में बात करते हैं क्या? हनुमानगढ़। अब हनुमानगढ़ के पास में कौन सा जिला है बड़ा? गंगानगर। और उसी से टूट करके ये अलग हुआ था। अब बात करते हैं पक्को से क्या हो जाएगा? पक्को से हो गया प्रतापगढ़। हनुमान जी को, यहाँ पर को डालना भूल गया था मैं, तो हनुमान जी को, रुकना जरा, हनुमान जी को पक्को भगत है। को से क्या हो जाएगा? को से हो गया यहाँ पर करौली। और देख लेना आप, करौली के पास में क्या है? सवाई माधोपुर इसके पास में है। पक्का से क्या हो जाएगा? प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ आसपास के 3 जिलों से टूट करके बना था। और वो तीनों जिले कौन कौन से हैं? एक तो है बांसवाड़ा, दूसरा है उदयपुर और तीसरा है चित्तौड़गढ़।
गढ़। तो ये सिस्टम था जिलों का। अब बात करते हैं, अपन आते हैं संभागीय व्यवस्था के ऊपर। देखो संभागीय व्यवस्था प्रारंभ किसने करी थी? संभागीय व्यवस्था प्रारंभ करी थी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या, संभागीय व्यवस्था। संभागीय व्यवस्था, संभागीय व्यवस्था प्रारंभ कौन कर सकता है? आम आदमी तो कर नहीं सकता। जो डायमंड हीरे के जैसा व्यक्ति है ना, वही इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले सकता है। तो ये काम किसने किया था? हीरा लाल शास्त्री। हीरा लाल शास्त्री ने, हीरा लाल शास्त्री ने। और डायमंड भी ऐसे नहीं थे, 303 कैरेट के थे, 303 कैरेट के, यानी 30 तारीख तीसरे महीने की। और आगे क्या करते हैं अपन, 1949 को जो है हीरालाल शास्त्री ने ये संभागीय व्यवस्था प्रारंभ करी थी। जब ये संभागीय व्यवस्था प्रारंभ करी थी उस वक्त कितने संभाग थे? 5 संभाग थे। कितने संभाग थे? 5 संभाग थे दोस्तों। और 5 संभाग, आंख मूंद करके बता दो, राजस्थान के 5 बड़े शहरों के नाम बताओ आप। वही पांचों के पांचों उस वक्त के 5 संभाग थे। देखो, एक तो मेरे दिमाग में है जयपुर, एक मेरे दिमाग में आता है जोधपुर, एक आता है क्या कोटा, एक आता है क्या बीकानेर, और एक आता है क्या उदयपुर। ठीक है, ये 5 नाम मेरे दिमाग में आते हैं और ये पांचों के पांचों उस वक्त संभाग थे। आज भी वर्तमान में भी यही स्थिति है कि बड़े बड़े जो शहर हैं वो यही तो हैं। अब बात करते हैं, हीरालाल शास्त्री ने इसको प्रारंभ कर दिया था। एक व्यक्ति आया जिसने इस पूरी की पूरी संभागीय व्यवस्था को सुखा दिया। मैंने पूछा कि भाई क्यों सुखाया आपने? उन्होंने कहा कि इसमें से बांस आ रही थी। देखो, सुखा दिया, सुखा दिया। किसने सुखा दिया? सुखाड़िया ने सुखा दिया, सुखाड़िया ने सुखा दिया। मैंने कहा क्यों? बोला कि इसके अंदर से बांस आ रही थी। 1962 के अंदर इसको सुखा दिया था। 1962 में इस व्यवस्था को बंद कर दिया था, संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया था। किसने? मोहनलाल सुखाड़िया ने, मोहनलाल सुखाड़िया ने। जब ये सब कुछ हो रहा था तो एक व्यक्ति सामने बैठा था, पूरे जोश में आया कि जिस दिन मेरी सत्ता आ गई ना, उसी दिन इस व्यवस्था को पुनः प्रारंभ कर दूंगा। जोश में बैठा हुआ एक आदमी क्या बोला? जोश में कौन था भैया? जोशी था। और जोशी कौन? हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी। उन्होंने क्या कहा कि जिस दिन मेरी सत्ता आएगी ना, उसी दिन इस व्यवस्था को मैं क्या करूंगा? पुनः प्रारंभ कर दूंगा। सत्ता कब आई? सत्ता आई 87 में। 1987 में वो सत्ता वापस आ गई। 87 के अंदर, यानी 15 जनवरी 1987 के दिन इस व्यवस्था को पुनः प्रारंभ कर दिया, संभागों वाली व्यवस्था को। अब बढ़ते हैं अपन आगे। व्यवस्था को प्रारंभ ही नहीं करा, 15 जनवरी 1987 को तो ये व्यवस्था इन्होंने पुनः प्रारंभ करी। और देखो यहीं पर बता देते हैं, रुकना जरा, मैं पेज ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे। इसके बाद में 26 जनवरी 1987 को क्या करा इन्होंने? 6th संभाग भी बना दिया। और वो संभाग कहाँ से, कौन सा बनाया? वो संभाग बना दिया इन्होंने अजमेर, जो कि किससे अलग हुआ था? जो कि जयपुर से पृथक हुआ था। देख लेना आप। अब देखो, 15 जनवरी को यह व्यवस्था प्रारंभ करी। उसके कुछ दिनों बाद में 26 जनवरी 1987 को इन्होंने 6वां संभाग भी बना दिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन आगे और आगे चलते हैं क्या? 4 जून 2005, ठीक है, 4 जून 2005 को क्या किया? 7वां संभाग बनाया गया, जिसका नाम क्या था दोस्तों? भरतपुर जिसका संभाग था। और वसुंधरा उस वक्त क्या थी? मुख्यमंत्री थी। तो ये सिस्टम था। इसके बाद में गहलोत जी ने 10 जिले करे, 10 संभाग करे। और 10 संभाग कौन कौन से थे वो भी लिख लेते हैं। 10 संभाग जो थे, 10 संभाग किसने किए थे? अशोक गहलोत जी ने जो है वो 10 संभाग करे थे। और कौन कौन से थे? एक तो था बांसवाड़ा, क्या पता पूछ ले कि वो कौन कौन से 3 संभाग थे जो बाद में हटा दिए। एक तो था बांसवाड़ा, दूसरा था पाली, और तीसरा था सीकर। अब इन सब की घोषणा कब हुई थी देख लेना जरा, यहाँ से मैं बता देता हूँ। 17 मार्च 2023 को तो इनकी की गई थी क्या? घोषणा। और ये 7 अगस्त 2023 को जो है ये
बने थे। ये 7 अगस्त 2023 से ये लागू कर दिया गया था। वर्तमान में नई सरकार आई, नए लोग आए और इन्होंने इस पूरी की पूरी व्यवस्था को ही बंद कर दिया था। राम लुबाया कमेटी के आधार पर इनको बनाया गया था। अब वर्तमान में जो स्थिति है ना, उसके हिसाब से अपन पढ़ते हैं, बात करते हैं सातों के सातों संभागों की और उनके अंदर कौन कौन से जिले आते हैं और उस संभाग की क्या जो है क्या विशेषता है, ये चीज़ें देखते हैं। यहाँ पर अपन देखना, बीकानेर संभाग जो है वो सबसे पहले देखते हैं। ऊपर ही ऊपर है, अपने सिर के ऊपर बैठा हुआ है बीकानेर संभाग, पूरे राजस्थान के ऊपर। बिल्कुल इजी सा है, कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। सीरी लिखते हैं ना अपन भाई 5वीं 6वीं क्लास में थे या 10वीं क्लास तक अपन क्या करते थे, कॉपी के पहले पन्ने के ऊपर श्री लिखते थे। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर श्री से, यानी ऊपर ही ऊपर श्री गंगानगर हो गया है। श्री गंगानगर के पास में क्या है, ये हनुमान जी आ गए हैं। चूरू से कर देंगे, हनुमान जी को हम चूरमे का भोग लगाएंगे और फिर जो है बीकानेर की भुजिया इनको खिला देंगे। ये है सिस्टम। देखो, श्री हनुमान जी को चूरमे का भोग लगा करके बीकानेर की नमकीन खिला देंगे। बस ये कौन से थे, ये बीकानेर संभाग के सारे जो है वो जिले आ गए थे। अब अननेसेसरी ट्रिक्स भी मैं यहाँ पे नहीं ठूसूंगा दिमाग के अंदर, जहाँ पर ज़रूरत है वहीं पर। अब आप राजस्थान के जीके की यदि तैयारी कर रहे हो ना, तो ये राजस्थान का पूरा मैप तो आपके दिमाग में छप ही जाना चाहिए। मतलब आप छप जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। एक बार ट्रिक से देख लेंगे, दोबारा आपको बगैर ट्रिक के ही आपको ये याद हो जाएगा। ट्रिक का काम होता है बैसाखी का, यानी कोई आदमी जो सही से दौड़ नहीं पाता, चल भी नहीं पाता है, वो क्या करता है, वो बैसाखियाँ लेता है, यानी वो ट्रिक को लेता है और फिर वो धीरे धीरे वो चलता है। एक समय ऐसा आता है कि जब वो बैसाखी को साइड में पटक देता है और उसको सीधी की सीधी वो चीज़ें याद रहती है, ऐसी की ऐसी। तो ऐसे ही है, थोड़ा सा ये ट्रिक्स आपकी हेल्प करती है, एक बार याद कर लेते हैं फिर इनकी भी ज़रूरत नहीं रहती है। अब आपको नेक्स्ट टाइम ये श्री हनुमान जी को चूरमे का भोग लगा कर बीकानेर नमकीन खिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधा वैसे भी याद रहेगा कि भाई ऊपर गंगानगर है, फिर हनुमानगढ़ है, फिर चूरू है, फिर इधर झुंझुनू आ जाता है, सिक्कर आ जाता है, सारी की सारी चीज़ें याद रह जाएगी। ठीक है, बीकानेर के संभाग की यदि विशेषताओं की मैं बात करता हूँ ना, तो देखो बीकानेर का जो संभाग है, बीकानेर संभाग जो है, इसके अंदर न्यूनतम क्या है, नदियों का प्रवाह है। न्यूनतम नदियों का प्रवाह है। रेगिस्तानी इलाका है, यहाँ पर बिल्कुल कम से कम नदियाँ हैं। यहाँ पर सबसे या न्यूनतम नदियों के प्रवाह वाला संभाग कौन सा है, वो बीकानेर संभाग है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन आगे और चलते हैं। न्यूनतम क्या है, न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग भी कौन सा है, बनाने वाला संभाग जो है वो यही है। देखो, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले संभाग कौन कौन से हैं, दो ही तो है। एक तो ये बीकानेर आ गया और नीचे से ये जोधपुर आ गया। बीकानेर और जोधपुर आ गए, दो संभाग आ गए। जोधपुर संभाग यहाँ से शुरू होता है और देखो ये यहाँ तक जा रहा है पूरा का पूरा। बीकानेर वाला ये इतना सा है। अपने आप ही मैप यदि याद रह गया ना, तो ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये अपने आप हम लोग सही कर देंगे। तो न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सा बनाता है, बीकानेर संभाग ही जो है वो बनाता है। अब सर्वाधिक नहरों के द्वारा सिंचाई, सर्वाधिक नहरों द्वारा सिंचाई जो है, द्वारा सिंचाई इसी संभाग के अंदर करी जाती है। कौन सी नहर है यहाँ पर, इंदिरा गांधी नहर है, अपने को पता ही है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है यहाँ से इधर से चलती है। ठीक है, अब सर्वाधिक नहरों के द्वारा जो है सिंचाई करी जाती है इसके अंदर, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक नज़दीक, सर्वाधिक नज़दीक क्या है, संभागीय मुख्यालय है। संभागीय मुख्यालय है, ध्यान रखना, जिला मुख्यालय की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, संभागीय मुख्यालय की बात करी जा रही है। यहाँ पर संभाग का जो मुख्यालय है, अब दो ही संभाग लग रहे हैं। जोधपुर यहाँ पर देखो आप कितना दूर है, जबकि बीकानेर नज़दीक है। मैप यदि याद होगा तो आप इजी वे में ये चीज़ें कर पाओगे। तो संभागीय मुख्यालय के सर्वाधिक नज़दीक जो है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे नज़दीक संभागीय मुख्यालय बीकानेर का ही संभागीय मुख्यालय है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी बीकानेर संभाग की। आगे अपन जैसे जैसे जीके पढ़ेंगे ना, और भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आती जाएगी मैं बताता रहूँगा। बढ़ते हैं आगे। और दूसरा जोधपुर संभाग, जोधपुर संभाग ये है भाई साहब, इतना है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग यही है। अरे भाई, जिसके अंदर जैसलमेर शामिल हो गया है, जिसके अंदर जोधपुर शामिल हो गया है, जिसके अंदर बाड़मेर शामिल हो गया है, तो क्षेत्रफल की कोई कमी है क्या उसके पास में? क्षेत्रफल की दृष्टि से तो बड़ा ही है। मान लो ये फलोदी अलग नहीं भी होता, मान लो नहीं होता, उस वक्त क्या है, देखो जैसलमेर आ गया, जोधपुर आ गया, और ये बालोतरा भी नहीं होता तो बाड़मेर। यानी राजस्थान के जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े बड़े 3 जिले हैं ना, वो 3 तो इसी एक संभाग में ही है। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि देखा जाए तो यही होगा। अब मैं बात बता देता हूँ आपको कि इसके अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, उनकी ट्रिक आप कैसे याद करोगे। देखो, एक था जोशी बाबा। जोशी बाबा क्या है ना, जोशी बाबा था
वो फल देता था, लोगों को डर था कि वो पता नहीं कैसे फल देगा। मैंने उनको समझाया कि जोशी बाबा जल जैसे फल हर पल देता है। देखना सुनना, जल एकदम प्योर होता है ना, बस वही बात है, प्योर चीज़ें हैं यहाँ पे। देखो क्या है, जोशी बाबा जल जैसा फल हर पल देगा, ये ट्रिक है, याद कर लेंगे। यहाँ पर देखना आप, जो से क्या हो गया, जो से हो गया है जोधपुर, सी से क्या हो गया है, सी से हो गया है सिरोही, बा से हो गया है क्या, बाड़मेर, और दूसरे बा से बालोतरा, जल से क्या हो गया है, जल से हो गया है यहाँ पर जालोर, जैसा से क्या हो गया है जैसलमेर, फल से क्या हो गया है फलोदी, और पल से क्या हो गया है पाली। देख लो अब आप कितने हो गए यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 जिले इस संभाग के अंदर हैं। सर्वाधिक जिलों वाला संभाग भी यही हो जाएगा अपने आप। देखो मैं लिखवा देता हूँ इसकी जो भी विशेषताएं हैं जोधपुर संभाग की, वो यहाँ पर मैं एक साथ लिख देता हूँ। सबसे पहली बात तो यहाँ पर न्यूनतम वर्षा होती है भाई, न्यूनतम वर्षा वाला संभाग कौन सा है, जोधपुर संभाग है। वर्षा कम होती है तो आर्द्रता भी कम होगी, यानी न्यूनतम आर्द्रता वाला भी यही संभाग है। इसके बाद में बात करते हैं अपन सर्वाधिक, कितने 8 जिले इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी यही लगाता है, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा और क्षेत्रफल जो है इसका क्या है, सर्वाधिक है। ये 4 विशेषताएं थी, और जो कोई विशेषता आएगी वो मैं एमसीक्यूज में डाल के आपके सामने लेकर के आ जाऊंगा। बाकी ये थी, देखो न्यूनतम वर्षा, न्यूनतम आर्द्रता, सर्वाधिक 8 जिले हैं, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, क्षेत्रफल भी इसी का सर्वाधिक है। छोटी छोटी ये बातें थी, याद कर लेना बहुत ज़रूरी है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। अब बात करते हैं अपन आगे नेक्स्ट किसकी, जयपुर संभाग की। जयपुर संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, 7 जिले आते हैं। कौन कौन से जिले हैं, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, दौसा, अलवर, खेरथल और कोटपुतली, बहरोड, ये जिले हैं। 3 3 6 और एक 7 जिले यहाँ से हो गए हैं। देख लेना जरा, ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, इजी वे में आपको याद हो जाएगी कि खैर जब झुंझुनू को कोट आसीन है, लोगों को लग रही थी भयंकर वाली सर्दी। मैंने कहा कि सर्दी आपकी तभी रुकेगी जब झुंझुनू वाला कोट आ जाएगा। लोगों ने कहा ठीक है भाई सर्दी मर लेते हैं। खैर जब झुंझुनू को कोट आसीन है, जल्दी सर्दी उतर सी आपने। देखो खैर से क्या कर दूंगा मैं, खेर थल तिजारा, ठीक है। खैर जय से क्या हो जाएगा, जयपुर, दय से क्या हो जाएगा, दौसा, झुंझुनू ऑलरेडी है ही यहाँ पर। को से क्या हो जाएगा, कोट पुतली बहरोड, सॉरी को से नहीं है, ये कोट से है। कोट से, को से मान लो या कोट से मान लो आप, कोट से इजी वे में याद हो जाएगा, कोट पुतली बहरोड। ए आ से क्या हो जाएगा, अलवर, और सी से क्या हो जाएगा, सी से हो गया सीकर, ठीक है। एक ये झुंझुनू यहाँ से हो गया है। गिन लो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7, सॉरी ये कोटपुतली बहरोड एक ही है तो झुंझुनू यहाँ पर 7 हो जाएगा। कितने जिले हो गए, 7 संभागों वाला, यानी 7 जिलों वाला संभाग, 7 जिलों वाला संभाग क्या हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से भी सर्वाधिक जनसंख्या इसी संभाग के अंदर रहती है। अब बढ़ते हैं अपन आगे। देखो हालांकि सभी के सभी आंकड़े जो ऑथेंटिक रूप से आए नहीं है, ये सारे अनुमानित हैं। समझ लीजिए आप, राजस्थान के अंदर अभी वर्तमान के अंदर ये जो मैप मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसी के आधार पे सब लोग पढ़ा रहे हैं। हालांकि एक मैप जो है वो मार्केट के अंदर और भी घूम रहा है, उस मैप के अंदर क्या है, ये फलोदी है ना, ये बिल्कुल इसके टच नहीं है, बॉर्डर टच नहीं है। तो जैसे ही ऑथेंटिक कोई न्यूज़ आएगी मैं टेलीग्राम के ऊपर आपको वो अपडेट करवा दूंगा। टेलीग्राम चैनल आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। अब बढ़ते हैं अपन आगे, और क्या, भरतपुर संभाग। देखो भरतपुर संभाग किधर है, ये इधर भरतपुर संभाग आपका दिखाई दे जाएगा। डिग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर। डिग शहर का नाम है, और वैसे एक पानी की भी डिग होती है जिसके अंदर पानी डाला जाता है, उसको भी डिग बोलते हैं अपन। तो इसकी ट्रिक क्या है, भरतपुर संभाग के अंतर्गत जो जिले आते हैं उनकी ट्रिक ये है कि एक लड़का डिग के अंदर पानी डाल रहा था। मैंने कहा कि डिग की सफाई करना, देख डिग को धोकर फिर डालना पानी, धोकर भरना, डिग को धोकर भर। डी से क्या हो जाएगा, डी से हो गया डिग। सफाई से क्या हो जाएगा, सवाई माधोपुर,
से कुछ नहीं होगा, धो से क्या हो जाएगा धौलपुर, और कर से क्या हो जाएगा करौली, ठीक है, और भर से क्या हो जाएगा भरतपुर। देखो 3 जो है राज्यों के साथ में ये सीमा लगाता है, किधर से, यहाँ पर लगाता है किसके साथ में, हरियाणा के साथ में, इधर यूपी के साथ में, और इधर एमपी के साथ में, ठीक है। अब बढ़ रहे हैं अपन आगे और चलते हैं नंबर 5 के ऊपर, क्या आ गया अजमेर संभाग आ गया। अजमेर संभाग, अजमेर संभाग के अंदर कौन से जिले हैं, ये राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग यही है। ऐसा नहीं है कि ये किसी भी राज्य से सीमा नहीं लगाता है, ध्यान रखना, ये यहाँ पर जो ये भीलवाड़ा है ना, ये इधर सीमा टच करता है, एमपी से सीमा यहाँ पर टच होती है। तो यदि इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आ जाता है कि राजस्थान का वो संभाग जो किसी भी राज्य के साथ में सीमा नहीं लगाता है, तो ऐसा कोई भी संभाग नहीं है, सारे के सारे संभाग हैं, ये इधर से लगा लेता है, ये इधर से लगा देता है, और ये जो है यहाँ पर आकर के टच हो जाता है। बाकी अपने को साफ साफ सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है तो देख लेना, ये भीलवाड़ा की सीमा यहाँ पर टच हो रही है। आगे अगर कोई अपडेट आता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा ये, ठीक है। अब अजमेर संभाग के अंदर जितने भी जो जिले थे ना, देखो अभी दीवाने लवर को ना टोक, अभी दीवाने लवर को ना टोक, देखो ऐसे क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा अजमेर, अजमेर, भी से क्या हो जाएगा भीलवाड़ा, दीवाने से क्या हो जाएगा डीडवाना, ठीक है, लवर ब्यावर, ब्यावर लवर ब्यावर, अभी दीवाने वर ब्यावर, लवर की जगह वर कर देते हैं अपन और भी ज़्यादा इजी रहेगा। अभी दीवाने वर को नाटोक, अभी दीवाने वर को नाटोक, वर से क्या हो जाएगा अल ब्यावर, अभी दीवाने वर वर, अलवर मत कर देना, ध्यान रखना। अजमेर के आसपास में क्या है ब्यावर ही है, अजमेर से तोड़ करके ही ब्यावर बनाया गया है। तो क्या हो गया, ना से क्या हो जाएगा, ना से हो गया नागौर, और टोंक से क्या हो जाएगा दोस्तों टोंक हो गया है यहाँ पर। तो ये क्या थे, ये थे अजमेर संभाग के 1 2 3 4 5 और 6 जिले। कौन कौन से हैं, डीडवाना कुचामन, यहाँ से हो गया डीडवाना कुचामन, नागौर, ब्यावर, अजमेर, टोंक और भीलवाड़ा। हालांकि ये डीडवाना और कुचामन को अलग अलग करने की बातचीत हो रही थी, 50 से 53 जिले करने थे, उम्मीद थी लोगों को कि 53 जिले हो जाएंगे। क्या पता था कि ये जो 3 संभाग बने हैं और ये जो ऊपर वाले 9 जिले बने हैं, इनको ही यहाँ पे उड़ा दिया जाएगा। तो ये अजमेर संभाग है। अब बढ़ते हैं अपन आगे और किधर चलते हैं, उदयपुर। अब देखो उदयपुर है ना, नीचे नीचे वाले जितने भी इस मैप के अंदर जितने भी जो जिले हैं वो सारे के सारे इसके अंतर्गत आ जाते हैं। पहले यहाँ पर बांसवाड़ा भी एक संभाग था लेकिन उसको हटा दिया गया है। नीचे के देखो, नीचे से शुरू करते हैं, बांसवाड़ा, ठीक है, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, ठीक है। इसके साथ में उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़। और एक जो नया बना है ना, वो कौन सा बना है, सलूम्बर। ये हो गए कितने, 1 2 3 4 5 और 6 और ये 7 हो गया। तो उदयपुर संभाग के अंतर्गत कितने जिले आ गए हैं, 7 जिले आ गए हैं। अब बढ़ते हैं अपन आगे, और 7वां कोटा संभाग, वेरी वेरी इजी, कोझा बाबू बोला जाता है, कोझा बाबू। सर्वाधिक बारिश भी यहीं पर होती है, सर्वाधिक नमी भी, आर्द्रता, सर्वाधिक आर्द्रता, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला। तो ये था सारा का सारा सिस्टम यहाँ से। अब देखो कितने हैं यहाँ पर, यदि आपको ये मैप पूरा याद हो गया ना, तो अब मैं जितने भी क्वेश्चन पूछूंगा आप लोग इजी वे में उनको सही कर दोगे। देख लेना जरा, चलते हैं पीछे वापस, शुरुआत से अपने मेन जो मुख्य मैप है ना इसके पास में चलते हैं, और यहाँ से मैं कुछ एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ आपको। देखो 6 संभागों को स्पर्श करने वाला संभाग कौन सा है, सर्वाधिक 6 संभागों को स्पर्श करने वाला संभाग कौन सा है दोस्तों, संभाग कौन सा है, देख लो इधर बीच में जो होगा वही तो सबको टच कर पाएगा। 7 संभाग पूरे ही हैं, एक ही अजमेर खुद आ गया, ये बाकी हर किसी को टच कर रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। ये इधर से इधर से इधर से इधर से, पहले जब 10 संभाग थे उस वक्त भी यही सर्वाधिक टच करने वाला संभाग यही था। हालांकि उस वक्त ये एक बांसवाड़ा संभाग को ये टच नहीं करता था, बाकी सर्वाधिक के अंदर तो इसी का नाम था। वर्तमान में भी सर्वाधिक जो संभागों को टच करने वाला संभाग कौन सा है, वो अजमेर ही है। पहले भी यही था, आज भी यही है,
अजमेर। ठीक है, अब बात करते हैं 3 राज्यों के साथ में सीमा स्पर्श करने वाला कौन सा संभाग है। जरा देख लो आप इधर 3 राज्यों के साथ में ये इधर देखो, इधर हरियाणा आ गया, इधर यूपी आ गया और फिर ये लास्ट में क्या आ गया, एमपी आ गया। लिख देता हूं मैं, क्या लिखूं, यहां पर लिख देता हूं कि 3 राज्यों की सीमा स्पर्श करने वाला संभाग क्या है, भरतपुर है। ठीक है, अब सर्वाधिक नदियों के द्वारा सिंचित क्षेत्र, सर्वाधिक नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र क्या होता है, बीकानेर का है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सीमा सर्वाधिक टच करने वाला, अंतरराष्ट्रीय सीमा यदि सर्वाधिक की बात करता हूं तो जोधपुर, न्यूनतम की बात करता हूं तो बीकानेर। और अंतरराष्ट्रीय सीमा को टच करने वाले संभाग कौन से हैं, तो फिर दोनों आ जाएंगे, यानी बीकानेर भी इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, प्लस के अंदर जोधपुर भी इसी के अंदर आ गया। ठीक है, अंतरराज्यीय सीमा कौन कौन सा बनाता है, अंतरराज्यीय सीमा कौन कौन सा संभाग बनाता है, यानी राज्य को टच करने वाले कौन कौन से संभाग हैं जो कि किसी भी राज्य को टच करते हैं। इधर वालों की तो कोई बात ही नहीं है। ये तो देखो, ये भीलवाड़ा का थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना ये भीलवाड़ा यहाँ पर नीचे जो है ना, यहाँ पर ये टच करता है ये। ठीक है, ये वाला जो संभाग है गंगानगर, ये ऊपर से पंजाब को टच करता है, और ये यहाँ पर यदि देखोगे ना आप तो ये गुजरात को टच करता है। यानी ऐसा कोई भी संभाग नहीं है जो कि अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाता हो, कोई छोटी बनाता है, कोई बड़ी बनाता है, लेकिन अंतर्राज्यीय सीमा जो है वो सारे के सारे, यानी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले संभाग कितने हैं, अंतर्राज्यीय पूर्ण जो है अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले कितने हैं, 7 संभाग हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन आगे। पूर्णतः अंतर्राज्यीय सीमा की जहाँ पर बात की जाती है ना, कि केवल और केवल अंतर्राज्यीय, क्वेश्चन की थोड़ी लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना आप। बात करते हैं किसकी, पूर्णतः अंतर्राज्यीय सीमा कितने बनाते हैं, 5 बनाते हैं। कौन कौन से बनाते हैं, बीकानेर को और जो है जोधपुर को छोड़ देना, बाकी के सारे जो है क्या करते हैं, वो सीमा बनाते हैं। कौन कौन सा, जयपुर आ गया है, अजमेर आ गया है, इधर से क्या आ गया है, उदयपुर आ गया है, कोटा आ गया है, और ये जो है भरतपुर संभाग आ गया है। ये सारे के सारे संभाग जो है वो सीमाएं बनाते हैं। अच्छा, सर्वाधिक और न्यूनतम का थोड़ा सा यहाँ पर रहता है, तो मैं बता देता हूँ कि पूर्णतः अंतर्राज्यीय सीमा 5 जिले बनाते हैं, और सर्वाधिक बनाता है कौन सा, उदयपुर बनाता है, और न्यूनतम बनाता है कौन सा, अजमेर बनाता है। दिखाई दे रहा है ना, अजमेर की न्यूनतम दिखाई दे रही है, ये देखो ये रही अजमेर की न्यूनतम। ठीक है, और उदयपुर का तो आपको दिखाई दे रहा है, पूरा इजी वे में आराम से आपको दिखाई दे रहा है। अब बढ़ते हैं अपन आगे की ओर और नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं। देखो क्या आ गया, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है, नदियों वाला संभाग कौन सा है भाई, ये आ गया कोटा। ठीक है, सर्वाधिक इसके अंदर मैंने 6 संभागों की सीमा को स्पर्श करने वाला कौन सा आ गया, अजमेर आ गया, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया है। अब क्या है, 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला, ये भी मैंने आपको बता दिया किधर 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, ये जोधपुर जो है ना, इसको कर लेना क्या, सर्वाधिक कर लेना, और बीकानेर को क्या कर लेना, न्यूनतम कर लेना। तो ये था संभागों का, कोई इतना खास है नहीं। यदि आपको राजस्थान का मैप आपको याद है ना, तो आपके लिए ये एक एक क्वेश्चन ईजी होने वाला है। तो जाहिर सी बात है, मेरा कहने का मतलब यही है कि आपको राजस्थान का भूगोल यदि पढ़ना है, राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर पढ़नी है, राजस्थान की हिस्ट्री पढ़नी है, तो राजस्थान का मैप तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए। राजस्थान का एक एक जिला कहाँ पर लोकेटेड है, इजी वे में आप लोग 2-3 खाली मैप लेकर के बैठ जाओ, उसको 2-3 बारी आप भरो, एक बारी गलती करोगे, 2 बारी गलती करोगे, तीसरी बारी 100% आपका जो है ये पूरा का पूरा मैप सही हो जाएगा। क्या क्या खासियत थी, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि सिलेबस के अंदर आप कुछ भी चेंज कर दो, वो चीज़ें चेंज कभी भी नहीं हो सकती है। समझ में आई ना बात, चाहे वो 33 जिले थे तब, चाहे वो 50 जिले थे तब, और चाहे आज 41 जिले हैं तब भी वो चीज़ें सेम टू सेम हैं। हालांकि अपडेटेड आंकड़े जब सरकार की तरफ से आएंगे तो वो देखते हैं अपन, उनमें अगर कुछ चेंज होगा तो मैं आपको ज़रूर वो चीज़ से जो है वो सूचित करवा दूंगा। अदरवाइज ये सब चीज़ें जो है बिल्कुल आप लोगों के लिए 100% एग्जाम के अंदर कारगर साबित होने वाली है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बता देना। धीरे धीरे मैं पूरा का पूरा कोर्स आपका करवा दूंगा। नोट्स बनाते जाना,
ट्रिक्स को याद भी करते जाना, मैं याद भी करवा दूंगा। MCQs के अंतर जब भी ये ट्रिक्स आएगी ना, मैं आपको पूछता रहूँगा, मैं बताता रहूँगा, ये इजी वे में याद हो जाएगी। एक समय बाद में हमको इन ट्रिक्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और इजी वे में सारा का सारा जी याद हो जाएगा। अदरवाइज ऐसे बहुत मुश्किल होता है, ये चीज़ें याद नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।